पाकिस्तान एक तरफ दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। एक तरफ भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के मामले में उसके खिलाफ भारत की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा की नई रणनीति भी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अब संगठन सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सिखा रहा, बल्कि युवाओं को तैराकी, मार्शल आर्ट, नई तकनीक और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले कई शहरों में युवाओं के लिए अलग अलग ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। दावा है कि इन कैंपों में सिर्फ कट्टर सोच नहीं फैलाई जा रही, बल्कि युवाओं को शारीरिक और तकनीकी तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। यानी अब ट्रेनिंग सिर्फ हथियार चलाने तक सीमित नहीं रह गई। इन गतिविधियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक की हो रही है। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में वो खुद युवाओं के साथ स्विमिंग पूल में उतरकर तैराकी करता नजर आया। दावा किया जा रहा है कि उसके नेतृत्व में युवाओं को तैरना सिखाया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर पानी के रास्ते आने जाने, मुश्किल हालात से निकलने और खास तरह के ऑपरेशन करने की तैयारी हो सके। इतना ही नहीं, कई शहरों में युवाओं को जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती और दूसरी शारीरिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वीडियो में युवा लगातार अभ्यास करते, मुकाबले की तैयारी करते और कठिन एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। माना जा रहा है कि मकसद ऐसे लोगों की टीम तैयार करना है जो किसी भी हालात में काम कर सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ खत्म नहीं होती। जानकारी के मुताबिक अब लश्कर की नजर आधुनिक तकनीक पर भी है। दावा है कि महिला सदस्यों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर AI और दूसरे डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलग अलग शहरों में इसके लिए खास कैंप लगाए जा रहे हैं। एक वीडियो में राणा मोहम्मद अशफाक ये कहते हुए भी नजर आए कि दुश्मन तकनीक में आगे है, इसलिए उनके लोगों को भी नई तकनीक सीखनी होगी। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि आतंकवाद की बदलती रणनीति का संकेत हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल पानी के रास्ते घुसपैठ, साइबर हमलों, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा फैलाने और तकनीक के जरिए नए तरीके के ऑपरेशन में किया जा सकता है। हालांकि इन वीडियो और दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच भारत ने भी पाकिस्तान में बैठे आतंक के सबसे बड़े चेहरों में से एक हाफिज सईद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जम्मू के विशेष NIA अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस मामले की प्रभावी जांच के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। दरअसल पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। NIA ने हाल ही में इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी का दावा है कि इस हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने रची थी। चार्जशीट में उस पर भारत के खिलाफ युद्ध जैसी साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया। इसी आधार पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया। अब सवाल उठता है कि क्या इस वारंट के बाद हाफिज सईद को भारत लाया जा सकेगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाफिज पाकिस्तान में है और भारत की एजेंसियां वहां जाकर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। खुद NIA ने भी माना कि फिलहाल उसे अदालत में पेश कराना व्यावहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। फिर भी इस वारंट की अपनी अहमियत है। इसके बाद अदालत हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। जरूरत पड़ने पर उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला भी सुनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान से उसके प्रत्यर्पण की मांग भी मजबूत तरीके से उठा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। भारत 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से लगातार हाफिज सईद को सौंपने की मांग करता रहा, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे बचता आया है। भारत इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हाफिज कभी किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो वहां उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र, FATF और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा। हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया था। उसकी संपत्तियां फ्रीज करने, यात्रा पर रोक लगाने और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले भी हुए, लेकिन पाकिस्तान ने कई बार सिर्फ दिखावे के लिए उसे हिरासत में लिया और बाद में अलग अलग कानूनी वजहों का हवाला देकर राह दे दी। पाकिस्तान ये दावा करता है कि हाफिज जेल में है, लेकिन कई खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि उसे सेना और ISI की सुरक्षा में कहीं छिपा कर रखा गया। यानी एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ उसी जमीन पर आतंकियों की नई ट्रेनिंग, नई रणनीति और नए नेटवर्क की खबरें सामने आती रहती है।
ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि आतंकवाद के बदलते तौर तरीकों पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आने वाले वक्त में चुनौती सिर्फ बंदूक और बारूद की नहीं होगी बल्कि तकनीक, साइबर और सूचना युद्ध की भी हो सकती है। इसलिए भारत अब उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी लगातार मजबूत कर रहा है। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।